जय हिंद, जय भारत। एमएसपी पे एक समान नीति होनी चाहिए, ये मानना है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी और इसी के साथ साथ पीसीडीए की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है वो जारी हुई है, उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। और उसी के साथ देखिए, वेटरन्स को अपने हक के लिए जागरूक होने की जरूरत है, सही जानकारी की जरूरत है और कुछ जरूरत है पहल करने की। यानी कि देखिए, कम्यूटेशन की जो अवधि है वो 14 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करनी है। और ये क्यों जरूरी है और इसके लिए वेटरन्स भाइयों को क्या काम करना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करूंगी। तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार स्वागत करती हूं आपका मेरे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ एमएसपी पे। देखिए, एक समान नीति होनी चाहिए और ये मानना है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। और इसको लेकर इन्होंने सीधे सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि देखिए, इसको चेक करिए और ठीक करिए, यानी कि एमएसपी जो है उनमें नीति एक समान होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट जो है, ये बात ऐसे वक्त पर आई है जब आप सभी को पता है कि 6 सितंबर को माननीय कोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर एक सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई होगी क्योंकि आप सभी को पता है कि देखिए, फिक्स टाइम मिला है। और इस वक्त देखिए, सभी डिफेंस पर्सन, चाहे वो सर्विंग हो, चाहे रिटायरीज हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय कोर्ट से जीत मिलेगी। और एमएसपी जिनका बेस ही यही है, यानी कि आप सभी को पता है कि एमएसपी दी जाती है जोखम भत्ता। ये इस बेसिस पे दिया जाता है कि जो सर्विंग पर्सन है, चाहे उन्होंने जो देश के लिए सेवा की है, जिस हिसाब से उन्होंने जोखम का सामना किया है, वो चाहे जवान हो, चाहे जेसीओस हो, चाहे ऑफिसर्स हो, सभी की जान को एक समान खतरा है। बल्कि मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि जवान और जेसीओस को तो ज़्यादा जोखिम रहता है, क्योंकि बॉर्डर पर वो खड़े रहते हैं, वो तैनात होते हैं देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। ऐसे में तो उनकी एमएसपी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कम। इसको लेकर 6 सितंबर को भी एक सुनवाई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस 6 सितंबर की सुनवाई में हमें जीत मिलेगी और सभी को इक्वल एमएसपी मिलेगी। हालांकि यहाँ पर देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये बहुत एक सराहनीय बात है कि देखिए, उन्होंने भी ये माना है कि एमएसपी पे एक समान नीति होनी चाहिए, सभी को एक समान एमएसपी मिलनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगली खबर की बात करती हूँ। पीसीडीए का देखिए, एसबीआई बैंक के साथ एक समझौता हुआ है, वो पढ़कर सुनाती हूँ। इससे पहले मैं एक जानकारी इसको लेकर शेयर कर दूं कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे वेटरन्स का अभी माइग्रेशन जो है वो स्पर्श में हुआ है। उनमें फैमिली पेंशनर्स भी, मेरी बहनें जो है वो शामिल है। तो इसके बाद उनको एक यूनिक जो उनकी आईडी है वो भी मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा, और उसी के साथ साथ स्पर्श का पीपीओ नंबर मिलेगा। उसको संभाल के रखिए, कहीं पर लिख के रखिए, वो खो न जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ देखिए, एसबीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो पीसीडीए का जो समझौता हुआ है एसबीआई बैंक के साथ, उनमें ये कहा गया है कि देखिए, एसबीआई के बैंक में जाकर जो ये वेटरन्स हैं जिनका भी माइग्रेशन हुआ है, वो एसबीआई बैंक में जाकर अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा है। इससे देखिए, जो वेटरन्स हैं इनकी परेशानी कुछ कम होगी। और लेकिन ये जो जानकारी है ये आप सभी के हित में है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं ये शेयर कर रही हूँ। उसी के साथ साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप बैंक में जाते हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने के लिए, तो बैंक के जो क्लर्क वहाँ पर जो बैठे होंगे उनसे ये कहिएगा कि आपका जो ये लाइफ सर्टिफिकेट है इसको स्पर्श में सबमिट करना है, और उसका जो पीपीओ नंबर है वो भी शेयर करिएगा, ताकि वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सही तरीके से सबमिट कर दे। तो चलिए, इसी के साथ जो ये एडवाइजरी जारी हुई है इसकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि पीसीडीए की तरफ से ये जारी हुई है सूचना। इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय स्टेट बैंक से पीसीडीए ने एपीआई इंटीग्रेशन कर लिया है। स्पर्श पेंशनर्स जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, देश भर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में उपस्थित होकर अपना वार्षिक पहचान को प्रस्तुत करा सकते हैं। यानी कि देखिए, आप कोई भी एसबीआई के बैंक में जा सकते हैं। अगर आप एसबीआई बैंक से पेंशन प्राप्त करते हैं तो कोई भी ब्रांच में जाकर, ऐसा आपको जरूरी नहीं है कि आपका खाता जहां पर आपने ओपन है, आपका जहां पर बैंक में पासबुक वगैरह अपडेट कराना चाहते हैं, आपको वहीं जाना है। लेकिन आप कोई भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। इसको लेकर यह करार हुआ है। अंततः सभी स्पर्श पेंशनर्स जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है,
एवं जिनका वार्षिक पहचान अभी लंबित है उनसे अनुरोध किया है कि देखिए वो नज़दीक के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में उपस्थित होकर अपना वार्षिक पहचान प्रस्तुत करें। यानी कि जिनका ड्यू है अभी जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिट कराना, वो भी एसबीआई के बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराए। और उसके साथ साथ जिनका माइग्रेशन अभी हुआ है हाल ही में, उनको जब उनका आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो उसके बाद कुछ जो कार्रवाई करनी होती है वो कार्रवाई करके वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जल्दी से स्पर्श में अपडेट करा दीजिए, ताकि आपकी जो पेंशन है वो प्रभावित ना हो। उसको लेकर देखिए ये सूचना जो है ये जारी हुई है। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो मैं न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, ये जो जानकारी शेयर कर रही हूँ, इसके लिए देखिए आप सभी से निवेदन है, बहुत शांति से ये बात सुनिएगा और इसके लिए जो पहल होती है वो आपको जरूर से करनी है। देखिए यहाँ पर बात है कि कम्यूटेशन की जो अवधि है जो 14 वर्ष से घटाकर इसको 8 वर्ष करने की मांग रखी जा रही है। और ये मांग जो है सरकार के सामने काफ़ी वक्त से रखी जा रही है। और वो किस लिए ज़रूरी है इसके बारे में विस्तार से जो एक वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक मैसेज शेयर हुआ है उसको मैं पढ़ रही हूँ। और उनमें देखिए ये कहा गया है कि वेटरन्स भाई आगे आएँ, फैमिली पेंशनर्स बहनें आगे आएँ और सरकार के सामने जो ये मांग रखनी है कि हमारे साथ देखिए अभी अन्याय हो रहा है, कम्यूटेशन के नाम पर लाखों लाखों रुपए जो ब्याज के नाम पर हमसे ठगे जा रहे हैं उसको कम करिए। इसको लेकर ये बात कही गई है। देखिए मैं पूरा इसको पढ़कर सुनाऊंगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सभी पूर्व सैनिक ध्यान दें, सेवानिवृत्त होने वाले साथियों की ग्रेजुएटी के साथ कम्यूटेड पेंशन राशि भी मिलती है। इसके बारे में आप सभी को पता है। यह राशि 14 वर्ष तक प्रति माह किस्तों में वापस जमा करानी पड़ती है, जिसकी कटौती पेंशन में से की जाती है। जब बैंक की एफडी ब्याज दर 15% से 12% थी, उसके आधार पर इसकी गणना हुई थी। यानी कि जब ये कम्यूटेड पेंशन की जो ये बात चली थी, जब इसके बारे में डिस्कस हुआ था, इसको जब लागू किया गया तब जो बैंक की ब्याज दरें थी, यानी कि जो हमारा पैसा जो बैंक के पास जमा रहता था उसकी एफडी पे हमें कितना 15% से 12% हमें ब्याज मिलता था। तब ये तय हुआ था कि हमें कितना पैसा देना है वापस कम्यूटेशन पे। इसके बाद देखिए आगे ये लिख रहे हैं कि अब जबकि बैंक एफडी की दर 5 से 6% हो गई है, तब भी कमिटेड की राशि 14 वर्ष तक प्रति माह उस पुरानी दर से काटी जा रही है जो बहुत अधिक है। यानी देखिए साफ साफ बात है कि बैंक जो हम बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं उस पर तो हमें बहुत कम ब्याज दे रहा है अभी, लेकिन जो पैसा हमने कम्यूटेशन के जरिए जो लिया है उस पर हम ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। इसको सही करने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद देखिए अंततः इस बारे में केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। यह अवधि 14 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष तक हो सकती है। लेखा सेवा से सेवानिवृत्त प्राप्त हमारे वरिष्ठ साथी इस फलावट को भली भांति समझते हैं। वे इसे बहुत मजबूती के साथ समक्ष स्तर पर रख सकते हैं। इस बारे में जिला एवं राज्य स्तर के पेंशनर संगठन सरकार के साथ बातचीत करके समुचित समाधान करवा सकते हैं। यह पेंशनर समाज के लिए बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हर एक राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है उनको भी इसके लिए पहल करनी चाहिए। जो अपने वेटरन्स हैं, चाहे देखिए इसके लिए कोई सिग्नेचर अभियान चलाना पड़े तो वो भी क्यों ना चलाएं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो सभी वेटरन्स भाइयों को इसके लिए जरूर से मेहनत करनी है और इसके लिए हर जो संभव प्रयास है वो करने हैं। क्योंकि देखिए कम्यूटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये सभी को आपको पता है, अभी तो मैंने विस्तार से इसके बारे में समझाया। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी जो परेशानी है वो बैंकों के जरिए आ रही है वेटरन्स के सामने। कभी क्या होता है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड वो खत्म हो जाने के बाद भी बैंक जो है वो कम्यूटेशन काटता रहता है। हर महीने पेंशनर की पेंशन से पैसे कटते रहते हैं और इसको लेकर बार बार आवेदन करने के बावजूद बैंक इसको नहीं काटना बंद करता है, ना वो पैसे वापस करता है। फैमिली पेंशनर्स के साथ भी बहुत ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में ये निवेदन करती हूँ कि जब आपके पास आपकी पेंशन स्लिप आती है या हर महीने की पेंशन आती है तो उसको सही तरीके से चेक करिए कि कहीं आपको गलत पेंशन तो नहीं मिल रही है। इसको लेकर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही होगी। इसको लेकर आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा और अगर वीडियोस पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।